और आखिरी राउंड में चीतों को भारत लाने की तैयारी जोरों पर है। नामीबिया में बोइंग 747 में एक डेमो टेस्ट किया गया है, यह जानकारी मिल रही है। खाली पिंजरों को प्लेन में चढ़ाने का डेमो टेस्ट हुआ है। नामीबिया से 8 चीतों के साथ कल उड़ान भरेगा यह स्पेशल प्लेन, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है हिंदुस्तान में। और ये उन्हीं चीतों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिन्हें हिंदुस्तान लाया जा रहा है। और ये है वो प्लेन, देखिए किस तरह से डेमो किया गया है ताकि तैयारियों में कहीं कोई कमी ना रह जाए। यही वो पिंजरे हैं भारी भरकम जिन्हें इस्तेमाल करते हुए इन चीतों को भारत लाया जा रहा है। 17 सितंबर को यानी कल बोइंग 747 जयपुर में की जगह अब ग्वालियर में लैंड करने जा रहा है सीधे, और ग्वालियर से फिर मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में, नेशनल पार्क में इन्हें लेकर जाया जाएगा। भारत में चीते 1952 में विलुप्त हो गए थे। अब 70 साल बाद मौका आया है जब चीतों की वापसी हो रही है। भारत में अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट 2009 से चल रहा है। इसी प्रोजेक्ट के तहत अफ्रीका से चीते लाने का काम आगे बढ़ा। इसी साल 20 जुलाई को भारत सरकार ने नामीबिया के साथ 8 चीतों को लेकर समझौते पर दस्तखत किए और चीतों के लिए कूनो नेशनल पार्क में जबरदस्त इंतजाम किए गए। चीतों के लिए काफी सुरक्षित बाड़े बनाए गए हैं। चीतों को शिकारियों से बचाने के लिए 450 चीता मित्र भी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें एक पूर्व डकैत भी है। पूरी रिपोर्ट देखिए। आ रहे हैं 8 चीते। क्या आपने देखे? नामीबिया से आने वाले जंबो जेट से लाए जा रहे 8 चीतों में 5 मादा और 3 नर हैं। चीतों को नामीबिया से छोटे पिंजरों में लाया जाएगा। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में पहुंचने के बाद चीतों को 1500 वर्ग मीटर के 6 बाड़ों में क्वारंटीन किया जाएगा। ये चीते 1 महीने 1500 वर्ग मीटर एरिया के बाड़ों में रहेंगे। कूनो नेशनल पार्क पहुंचने के बाद भी नर और मादा चीतों को अलग अलग रखा जाएगा। 8 चीते 1 महीने तक डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 महीने के क्वारंटीन पीरियड के बाद चीतों को 5.5 वर्ग किलोमीटर एरिया के बड़े बाड़े में शिफ्ट किया जाएगा। 5.5 वर्ग किलोमीटर एरिया के बाड़े को 9 हिस्सों में बांटा गया है। इस बाड़े में चीतों के व्यवहार और सेहत को मॉनिटर किया जाएगा और फिर अगर सब कुछ ठीक रहा तो इन चीतों को 740 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैले कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया जाएगा। कूनो नेशनल पार्क के अधिकारियों को लगता है कि सब कुछ तय योजना के हिसाब से चला तो दिसंबर में चीतों को खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। इसी के बाद आम लोग जंगल सफारी के दौरान चीतों को देख पाएंगे। कूनो नेशनल पार्क में चीते सुरक्षित रहें, इसके लिए मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लोगों में जागरूकता अभियान चलाया है। इसके लिए चंबल के पूर्व डकैत रमेश सिंह सीकरवार को चीता मित्र बनाया गया है। वो कूनो नेशनल पार्क के आसपास के इलाकों में चीतों को लेकर जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। 70 के दशक में रमेश सिंह सीकरवार की कूनो नेशनल पार्क के इलाके में दहशत थी। 1984 में सीकरवार ने सरेंडर कर दिया था। तब से वो सामाजिक कार्यों में लगे हैं। लेकिन अब चीता मित्र बनने के बाद सीकरवार ने चीतों का शिकार नहीं होने देने का संकल्प लिया है। कोई भी शिकारी जंगल में राइफल लेके बंदूक लेके मिल गया, चीतों को नुकसान करता है या चीतों को मारता है, उसके हाथ काट दूंगा। सेंचुरी के आसपास गांव में जो लोग बसे हुए हैं उनकी जो है बंदूकें टोपीदार जो दारू से चलती है, जो शिकार करते हैं वो लोग, उनको सबको जब्त कर दिया जावे। श्योपुर का कूनो नेशनल पार्क तेंदुओं के लिए मशहूर है। नामीबिया से आने वाले चीतों और तेंदुओं का आमना सामना ना हो, इसके लिए भी खास तैयारी की गई है। जब तक चीते कूनो नेशनल पार्क के माहौल में ढल नहीं जाते तब तक उन्हें प्रोटेक्टेड बाड़े में रखा जाएगा। इसके लिए 12 किलोमीटर लंबी और 9 फीट ऊंची बाड़ लगाई गई है। 12 किलोमीटर लंबी फेंसिंग में डीसी करंट दौड़ रहा है, जिससे फेंसिंग को कोई पार न कर सके। हाई रेंज सीसीटीवी कैमरों के जरिए चीतों के विशाल बाड़े पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। हर 2 किलोमीटर पर एक वॉच टावर बनाया गया है।